दोस्तों अगर आप बिहार STET का फॉर्म फिलअप करते समय फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में समस्या आ रहा है तो गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से अपलोड करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो और बिल्कुल आसान तरीके से अपलोड भी हो जाए। तो फुल प्रोसेस इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करने को कहा है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज नंबर 9 में जाएंगे तो यहाँ पर गाइडलाइन में कहा गया है आपका फोटो लेटेस्ट वाला होना चाहिए जो की रंगीन होना चाहिए और उसका जो साइज जो है 80 से 200 KB के बीच होना चाहिए, जिसका सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। तो अब इन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको फोटो को यहाँ पे रिसाइज करके अपलोड करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको इस टूल पे आना है और HD क्वालिटी में अपने मोबाइल से पासपोर्ट साइज आकार में फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद उसका बैकग्राउंड हटाने के लिए यानी व्हाइट करने के लिए आपको रिमूव बैकग्राउंड पे आना है। आने के बाद इस तरह से आएगा, ब्राउज फाइल पे क्लिक करके आप उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जो फोटो आप यहाँ पे मोबाइल से HD क्वालिटी में खींचे हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, व्हाइट होने वाला है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड रिमूव होकर आ चुका है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि साइज देखिए यहाँ पर जैसे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी गाइडलाइन आपको कहा गया है कि साइज जो 3.5 गुना 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो 80 से 200 KB के बीच होना चाहिए। उसके लिए जब इस टूल पे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है अच्छे से देखने को मिल जाएगा 3.5 गुना 4.5 सेंटीमीटर। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करके जो अभी बैकग्राउंड रिमूव किए हैं इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 190 KB लिखना है, उसके बाद प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से इमेज रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ को अपलोड करना है, तो उसके लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी भी यहाँ पे फोटो को रिसाइज करी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोडिंग प्रोसेस होगा और यहाँ पे देख सकते हैं अपलोडेड सक्सेसफुली। व्यू बटन पे क्लिक करके दोबारा इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर का गाइडलाइन देखने के लिए क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए गाइडलाइन में कहा गया है कि आपका सिग्नेचर जो है लेटेस्ट वाला होना चाहिए जो कि 50 से 200 KB के बीच होना चाहिए। और आपको बता दें सिग्नेचर कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको इस टूल पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों 140 × 60 पिक्सल लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से ओपन होगा, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से किया हुआ सिग्नेचर होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है 190 KB लिखना है, उसके बाद रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। इस तरह से सिग्नेचर रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करके अभी जो सिग्नेचर रिसाइज किया उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने लोडिंग प्रोसेस होगा और इस तरह से अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि आपको यहाँ पे OBC कैटेगरी आ रहे हैं तो आपको ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, OBC या EBC। यहाँ ठीक है, अगर BC होंगे तो BC कैटेगरी का आपको अपलोड करना है, EBC होंगे तो EBC कैटेगरी का अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर गाइडलाइन में क्या कहा गया नोटिफिकेशन पेज नंबर 9 में कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना है, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो उसमें आपको जो है यहाँ पे 100 अभी प्रमाणित आपको करना होगा, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट होगा उस फोटोकॉपी करके उसके नीचे आप अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख कर अपना साइन करेंगे, उसके नीचे डेट देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ उसका फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद फिर से आपको इसी टूल पे आना है। आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले गाइडलाइन में कहा गया कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो PDF के रूप में अपलोड होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे यह क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट का जो भी क्वालिटी है वो अच्छे क्वालिटी में दिखेगा। तो उसके लिए इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे और अभी भी जो आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे नॉन क्रिमिनल वाला, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके PDF में कन्वर्ट करना है। तो हम PDF में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कन्वर्ट करेंगे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 2 MB से ज्यादा होगा तो उस केस में PDF का साइज कम करने के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों एक रिसाइज PDF क्लिक करके आप अपना PDF के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, तो अपलोड बटन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे PDF को कन्वर्ट किया उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लोडिंग प्रोसेस होगा और इस तरह से अपलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 100 से 2 MB के बीच होना चाहिए PDF में। तो उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है और आपको बता दें HD क्वालिटी में अपना निवास प्रमाण पत्र को मोबाइल से फोटो खींच लेना है। ध्यान रहे कि जब भी फोटो खींचेगा तो उससे पहले आपको निवास प्रमाण पत्र के नीचे अपना यहाँ पे जो है कि सेल्फ अटेस्टेड लिख कर नीचे साइन करेंगे, उसके नीचे आपको डेट दे देना है ताकि स्व अभिप्रमाणित हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसको PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। इन्वर्ट PDF पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन होगा।
उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से कन्वर्ट होगा, डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। अगर पीडीएफ का साइज 2 MB से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको पीडीएफ का साइज को कम करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर यहाँ पे दोस्तों 50 या 100 KB से कम है तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो पहले से ही 2 MB से कम है इसलिए हम इसको डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हैं। तो अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्राउज फाइल पे क्लिक करके जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे इस तरह लोडिंग प्रोसेस होगा और इस तरह से यहाँ पे दोस्तों अपलोड हो चुका है। अब आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर से आपको इस टूल पे आ जाना है और इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों करना क्या है, HD क्वालिटी में आप अपने सर्टिफिकेट का फोटो खींच लेना है। उसके बाद यानी कि फोटो कॉपी करके उस पर आपको जो है सबसे पहले सेल्फ स्टेटस लिखना है, उसके नीचे सिग्नेचर करना है, उसके नीचे आपको डेट देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है शो अभी प्रमाणित हो जाएगा। फिर उसका HD क्वालिटी में मोबाइल से फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद यहाँ पे आपको इस टूल पे आकर सिलेक्ट टू इमेज पर यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर पीडीएफ का साइज 2 MB से ज्यादा होगा तो उस केस में पीडीएफ के साइज को कम करना होगा। तो मेरा 2 MB से कम ही है इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हुए उसके बाद डायरेक्टली इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्राउज फाइल पे क्लिक करके अभी जो कन्वर्ट किए उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लोडिंग प्रोसेस होगा और यहाँ पे देखते दोस्तों अपलोड आपके सामने हो चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा। उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है और इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अब आपको करना क्या, जो भी 10th का मार्कशीट होगा सबसे पहले उसका फोटोकॉपी निकाल लीजिए। उसमें सबसे आपको फोटोकॉपी निकाल कर नीचे में आप अपना जो भी सेल्फ स्टेटस लिख कर नीचे में आपको अपना सिग्नेचर करना है, फिर उसके नीचे आपको डेट दे देना है। ठीक है, तो वो जो है सो अभी प्रमाणित हो जाएगा। उसके बाद उसका फोटो HD क्वालिटी में मोबाइल से खींच लेना है। खींचने के बाद इस टूल के मदद से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इमेज पर सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका होगा सो अभी प्रमाणित मार्कशीट उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अपलोड करना है तो उसके लिए आपको इस टूल पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्राउज फाइल पे क्लिक करके इस 10th के मार्कशीट को आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से लोडिंग प्रोसेस होगा और आपके सामने लाइव अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो उसी तरह से यहाँ पे जो आपको 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद मार्कशीट अपलोड करना है। तो चलिए हम सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए फिर इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी 12th का सर्टिफिकेट होगा उसका फोटो कॉपी कर लीजिए। करने के बाद सबसे नीचे में अपना सेल्फ स्टेटस लिख कर नीचे साइन कीजिए, उसके नीचे अपना डेट दे दीजिए जो लेटेस्ट जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या, उसका HD क्वालिटी में फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद इस टूल पे आना है और इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके जो भी 12th का सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से जो है कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड होगा। उसके बाद डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली अपलोड करने के लिए यूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करके अपना जो भी 12th का सर्टिफिकेट है उसको इस तरह से अपलोड कर देंगे। अपलोड होते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए अपलोडेड हो चुका है। व्यू बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, HD क्वालिटी में सबसे पहले फोटोकॉपी कर लीजिए 12th का मार्कशीट को। उसके बाद सबसे नीचे अपना जो भी सेल्फ स्टेटस है उसको लिख लीजिए, सेल्फ स्टेटस। उसके बाद नीचे में सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद उसके नीचे अपना डेट दे दीजिए। ठीक है, वो शो अभी प्रमाणित हो जाएगा। उसके बाद आपको इस टूल पे आना है, इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो भी होगा 12th का मार्कशीट जो शो अभी प्रमाणित है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना 12th का सर्टिफिकेट को यहाँ पे डायरेक्टली यानी कि मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। अपलोड होते ही इस तरह से अपलोडेड आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का सबसे पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद मार्कशीट अपलोड करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। ग्रेजुएशन का आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए HD क्वालिटी में आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। निकालने के बाद सबसे नीचे सेल्फ स्टेटस लिख कर नीचे सिग्नेचर कीजिए, उसके नीचे डेट दीजिए तो वो शो अभी प्रमाणित हो जाएगा। उसके बाद HD क्वालिटी में मोबाइल से फोटो खींच लीजिए। खींचने के बाद इस टूल पे आइए। आने के बाद इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके जो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होने के बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है। तो ये जो है पीडीएफ 2 MB से ज्यादा है तो इसका साइज कम करने के लिए आपको फिर से इसी टूल पे आना और साइज कम करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो भी पीडीएफ है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे
पे सिलेक्ट कर चुके हैं। इसको स्क्रॉल अप या डाउन करके अपना केबी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 300 केबी है, इसको हम 1% कर देते हैं और कंप्रेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए 596 केबी बनाकर दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब इसको अपलोड करना है तो उसके लिए यहाँ पे ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा अभी जो रिसाइज किए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यही पीडीएफ है, हम इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए लोडिंग प्रोसेस हो रहा है और आपके सामने लाइव अपलोड यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। अब ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है तो उसके लिए फिर से आपको करना क्या है, HD क्वालिटी में प्रिंट आउट निकाल लेना है। निकालने के बाद सबसे नीचे आपको सेल्फ एस्टेटेज लिखकर उसके नीचे साइन करना है, उसके नीचे आपको डेट दे देना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा स्व अभिप्रमाणित, क्योंकि गाइडलाइन में आपको यहाँ पर लिखा है, साफ साफ यहाँ पर लाइव देख सकते हैं सर। उसके बाद आपको करना क्या है, मोबाइल में फोटो HD क्वालिटी से खींचकर आपको इस टूल पे आना है। आने के बाद इमेज टू PDF पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आप उस जो भी स्व अभिप्रमाणित BA ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे तो ये जो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर 2 MB से ज्यादा होगा साइज तो उस केस में आपको यहाँ पे रिसाइज PDF पे क्लिक करके साइज कम कर सकते हैं। तो मेरा जो 2 MB से कम ही है तो इसको हम डायरेक्टली अपलोड करने के लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी जो यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट को PDF में कन्वर्ट किया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से लोडिंग प्रोसेस होगा और आपके सामने यहाँ पे देखिए लाइव अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी B.Ed किए हैं उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसके बाद उसका मार्कशीट अपलोड करना होगा। अब दोस्तों आपको फिर से B.Ed का जो भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने के लिए सबसे पहले रंगीन में HD क्वालिटी में फोटो को कॉपी कर लेना है। उसके बाद सबसे नीचे में अपना सेल्फ एस्टेटेज लिखना है, उसके नीचे में आपको यहाँ पे साइन करना है, उसके नीचे आपको डेट देना है। इस तरह से आपको स्व अभिप्रमाणित करने के बाद HD क्वालिटी में मोबाइल से फोटो खींच लीजिएगा। खींचने के बाद इस टूल पाइएगा, आने के बाद इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और उस इमेज को B.Ed सर्टिफिकेट वाला जो स्व अभिप्रमाणित हुआ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 2 MB से ज्यादा होगा तो उस केस में यहाँ से क्लिक करके PDF के साइज को कम कर सकते हो। तो मेरे केस में 2 MB से कम ही है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो है अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी भी जो यहाँ पे PDF में कन्वर्ट किए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से लोडिंग प्रोसेस होगा और आपके सामने यहाँ पर दोस्तों लाइव अपलोड होके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर B.Ed का मार्कशीट अपलोड करना है तो उसके लिए फिर से सेम प्रोसेस करना होगा। अब दोस्तों B.Ed का मार्कशीट अपलोड करने के लिए फिर से आपको HD क्वालिटी में प्रिंट आउट रंगीन से कर लेना है। उसके बाद सबसे नीचे अपना यहाँ पे लिखना है सेल्फ एस्टेटेज, उसके नीचे अपना साइन कीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी डेट होगा उस डेट आपको दे देना है। उसके बाद वो स्व अभिप्रमाणित हो जाएगा। अब करना क्या है, HD क्वालिटी में उस स्व अभिप्रमाणित जो फोटो है उसको खींच लेना है। खींचने के बाद इस टूल पे आना, आने के बाद इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो स्व अभिप्रमाणित सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 2 MB से ज्यादा होगा तो उस केस में यहाँ से क्लिक करके PDF के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा 2 MB से कम है इसलिए इसको डायरेक्टली अपलोड करने के लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ से मार्कशीट अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से लोडिंग प्रोसेस होगा और यहाँ पर दोस्तों लाइव यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे बाकी ये तीनों डॉक्यूमेंट आप नहीं भी अपलोड कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा है, बाकी सभी में स्टार लगा है। तो इस तरह से फोटो सिग्नेचर बाकी सभी डॉक्यूमेंट को गाइडलाइन के अनुसार अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो आप इस टूल पे आने के लिए गूगल में टाइप कीजिए टूल बॉक्स ताजा इन्फो, फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। यहीं से क्लिक करके अपना गाइडलाइन के अनुसार फोटो सिग्नेचर बाकी सभी डॉक्यूमेंट को आसानी से अपलोड कर सकते हैं। आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।